ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या है, तो सिंपली हमको क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि ऐसे बहुत सारे नंबर दे देंगे, कॉमा होगा बीच में, ठीक है। इसको अपन सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ भी बहुत सारे नंबर है, कॉमा है। इस तरह की किसी भी फोटो को हम बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? नंबर और कॉमा होंगे बीच में, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें से कोई एक तो एपी कहलाता है, कोई एक एपी नहीं होता। तो एपी है कि नहीं है मालूम कैसे पड़ता है? सिंपली हमको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। कैसे करना है माइनस? समझो, देखो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना, सेकंड में से फर्स्ट। अब 0.4 में 0.2 गया, आंसर 0.2 आएगा, ठीक है। 0.4 माइनस 0.2, 0.2। फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करना, फिक्स होता है, ठीक है। फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस करना, फिक्स है। सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड माइनस किया। सेम थिंग यहां भी करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, इसमें से ये, इसमें से ये। अब चेक करो, क्या हर बार आंसर इसमें हो जाएगा सर? अब मुझे बताओ, क्या इसके अंदर में हर बार माइनस करने पे आंसर सेम आ रहा है? इसमें हर बार माइनस करने पे सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। इसके अंदर क्या आ रहा है, माइनस करने पे एक बार 5 आया और 3 बार 2 आया, पर हर बार सेम नहीं आया, राइट है। अगर माइनस करने पे हर बार आंसर सेम आता है तो हम बोलते हैं कि वो एपी है। और जिसमें नहीं आता है, एक बार नहीं आया ना, नहीं नहीं आया ना भाई, तो वो एपी नहीं। बात समझ में आ गई? तो माइनस करने पे, और फिक्स पैटर्न होता है, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, इसी पैटर्न माइनस करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा करने पे, हर बार माइनस करने पे सेम आंसर आया, तो बोलेंगे वो एपी है। तो ये तो एपी है हमारी, और ये बोलेंगे ये एपी नहीं। अब जो एपी नहीं है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या चेक करना है? सिंपली माइनस करना। सेम आंसर आया तो बोलेंगे है, वरना नहीं। एपी नहीं है तो कोई डिस्कशन करना ही नहीं आगे, मामला भाई खत्म। अगर एपी है तो फिर क्या करना है, वो पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो कोई भी चीज एपी होती है या नहीं होती है, ये चेक करने का तरीका क्या है? सिर्फ और सिर्फ माइनस में। ये बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, जो पहला नंबर होता है, जो भी नंबर, उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A1 लिखते हैं, फर्स्ट टर्म A1 लिखते हैं। जो नंबर दूसरा है उसे बोलते हैं सेकंड टर्म A2। जो नंबर तीसरा है उसे बोलते हैं थर्ड टर्म A3। जो नंबर चौथे पे है उसे बोलते हैं फोर्थ टर्म A4। पांचवे पे आएगा तो A5, छठे पे आएगा तो A6। A6 मतलब सिक्स टर्म, A7 मतलब सेवेंथ टर्म, A8 मतलब एट्थ टर्म। बात समझ में आ गई? ठीक है। एपी नहीं है तो मतलब बात ही नहीं करनी है, बात क्लियर हो गई। अब देखो, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है? 0.2। सेकेंड टर्म कौन है? 0.4। थर्ड टर्म कौन है? 0.6। फोर्थ टर्म कौन है? 0.8। ये हो गया पूरा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, हर बार माइनस करने पे, तो हमने क्या माइनस किया? सेकंड में से फर्स्ट, मतलब A2 माइनस A1, सेकंड में से फर्स्ट, ठीक है। क्या आंसर आया? 0.2। फिर क्या किया हमने? थर्ड में सेकंड माइनस किया, मतलब A3 माइनस A2, वो भी 0.2 आया। फिर हमने फोर्थ में से थर्ड माइनस किया, मतलब A4 माइनस A3, वो भी 0.2 आया। तो हर बार सेम आंसर आ रहा है माइनस करने पे। ये जो सेम आंसर आता है माइनस करने पे, इसे ही बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसका सिंबल होता है डी। क्या सिंबल होता है इसका? डी, स्मॉल डी, ठीक है। तो एपी क्या होता है? सिंपली बहुत सारे नंबर होंगे, कॉमा होगा, हम सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, जितने नंबर दिए उतने चेक करेंगे। आगे डॉट डॉट है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चेक माइनस करने पे अगर सेम आंसर आता है तो बोलेंगे एपी है, और जो माइनस करने पे आंसर आता है उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी। बात समझ में आ गई? तो मैं बोलूं इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 0.2।
इसका फर्स्ट टर्म कितना है 0.2, सेकंड टर्म कितना है 0.4, थर्ड टर्म कितना है 0.6, फोर्थ टर्म कितना है 0.8। ये बात समझ में आ गई? डन, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ क्या मैं कॉमन डिफरेंस डी को ऐसे लिख दूं, या तो ये a2 माइनस a1 करने से आएगा, या ये a3 माइनस a2 करो तो भी तो डी आता है 0.2 ही आता है, या फिर a4 माइनस a3 करो। अरे यस और नो? अरे भाई हाँ के ना? बात समझ में है कि नहीं है? क्लियर है? तो हमने क्या नोटिस किया कि यहां जो नंबर आता है उससे एक कम यहां आता है कि नहीं आता है? यहाँ 3 जमा 2 या 4 जमा 3, तो अगर यहां पे n तो वहां पे n माइनस, मतलब चौथा तो यहाँ क्या आएगा तीसरा एक कम, छठा तो यहाँ क्या आएगा पांचवा। अरे हाँ के ना? तो सर हमको डी कैसे निकालना चाहिए? जो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसमें से ये माइनस करो तो भी वही आंसर आने वाला है, इसमें से ये करो तो भी वही आंसर आने वाला है, क्योंकि डी तो सेम ही होता है ना। अरे भाई हाँ के ना? बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर हुई एकदम बात? डन, राइट, ओके, बढ़िया। अब ये चीजें एक और लिख दो, और कल वाला अपना नोट्स लिखें, वो एबी वाला, एबी वाला लिया था तुमने स्क्रीनशॉट? लिया था ना? ठीक है, वो लिखे कि नहीं लिखे? नहीं लिखे तो फिर थोड़ी जगह छोड़ दें, पूरा थोड़ी जगह छोड़नी है। अब लास्ट में ये लिख दो एक, ये पहले ये लिखो, पहले ये सब लिखो और फिर इसके हिसाब से ये लिखो। तो वो नहीं लिखना, वो तो मैंने ऐसे सिर्फ क्विक रिव्यू दिया, वो नहीं लिखना। ये लिखो, पहले ये लिख दो और फिर ये लिखो। ये हो गया? चलो अब अपन काम करेंगे, अपन एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं, और 5.1 में पहले अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसमें एपी चेक करनी है, ठीक है। अच्छा एक चीज, छोटी चीज और है, एक चीज और एपी के अंदर में, पहले वो देख लो और फिर हम सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी, ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा देखो अब क्योंकि इस वाले में कुछ खास बात है, इसमें नहीं है वो खास बात, तो खास बात है तो क्या, तो ऐसा क्या है कि हम, अगर कोई एपी हुआ तो फिर क्या जादू होता है? तो जादू ये होता है, देखो अब तुम खुद नोटिस, देखो खुद लॉजिक लगाओ, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अभी मैं जो आपके सामने दिखा रहा हूँ वो एपी है ऑलरेडी, 5, 10, 15, 20, 25, 10 माइनस 5, 5, 5, 5, 5, 5 आ रहा है, तो डी कितना हो गया 5, राइट है, ओके। अच्छा इसका फर्स्ट टर्म कौन है? ए, A1। अच्छा मैंने तो बताया था कि हम A1 को ए भी लिखेंगे, केवल ए, ठीक है। इसका ए कौन है? 5, आपसे मैं ए वर्ड यूज करूंगा, ठीक है 5। अच्छा इसका डी कितना है? तो डी कैसे निकालता सर? A2 माइनस A1, या फिर ये माइनस ये, जो भी करना है वो करो, एक माइनस करना है हमको तो 10 माइनस 5 कितना आया 5, तो डी भी आ गया। चलो बढ़िया। अब खास बात ये है एपी की कि अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम है ए और डी मालूम है तो आप पूरी एपी बना सकते हो, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो लॉजिक सीधी सी बात है ना, ये 5 है, 5 जोड़ो 10, 5 जोड़ो 15, 20, 25, 30, 35, हुआ क्या नहीं हुआ? ये खास बात है एपी। क्या खास बात है कि अगर आपको, ये क्या है हमारा A2 है, ये कैसे आएगा? इसके अंदर में 5 जोड़ने से। अरे भाई यहाँ के ना, तो देखो A2 कैसे आता है, सिंपल, A2 हो जाएगा A1, मतलब जो पहला वाला है उसमें D जोड़ दो, पहले वाले में D मतलब 5 जोड़ दिया 10 आ गया 10। अरे भाई यहाँ के ना, तो हम कह सकते हैं कि A2 जो है कुछ नहीं है, A1 में D जोड़ दो, ठीक है A2 मिल गया। अब मुझे निकालना है A3, तो क्या करेंगे? सेकंड वाले में D जोड़ देंगे 5। अरे भाई D 5 ही है ना? अरे भाई हाँ के ना, तो A3 क्या होता है? A2 में D जोड़ दो, तो सर A4 क्या होगा? एक बार A3 मिल गया तो फिर A4 भी आ जाएगा। कैसे आएगा? A3 में D जोड़ दो, अरे हाँ के ना, A5 क्या करोगे?
A4 में डी जोड़ दो। तो ऐसे आप चाहो तो कोई भी नंबर बना दो। आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए ए और क्या चाहिए डी। ए में डी जोड़ोगे A2 आ जाएगा, A2 में डी जोड़ोगे A3 आ जाएगा, A3 में डी जोड़ोगे A4 आ जाएगा, A4 में डी जोड़ोगे A5 आ जाएगा। जितने चाहे उतने बना लो। बात समझ में आएगी नहीं आई? हाँ के ना? फटाफट ये लिखो। अच्छा, ये A1 को अपन ए भी ले सकते हैं, ठीक है ना? तो ये फटाफट लिख दो एपी के बारे में। और ये कंटिन्यू है, ठीक है, आपको जो चाहे उतना कर सकते हो। अच्छा, अगर समझ में आया तो फिर नंदिनी तू बता, अगर A8 निकालना है तो क्या करो? A7+B। जेनिस, A59 निकालना है, क्या करो? A58 प्लस बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए? अच्छा बेटा, वो सबने जो मैंने सेक्शन ए का भेजा था उसकी प्रिंट निकाल दी? निकाल दी? कोई लेके आया आज? लेके आया? हाँ देख बेटा, अब से वो डेली लेके आना है। अब से मैं उसमें डेली के 2 क्वेश्चन दूंगा। देखो, मैं पहले से बता दूं, सेक्शन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ए रहे, 24 मार्क का आता है, ठीक है? मैं डेली के 2 क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करना है घर पे जाके, जो भी आंसर आता है जैसा भी आता है लेके आना है, और फिर मैं अगली महीने सॉल्व करूंगा। ऐसे अपन डेली के 2 करेंगे, अपने महीने के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 महीने के 120, ठीक है? अक्टूबर तक तो हम आपके सेक्शन की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ दिन के 2 क्वेश्चन करना है, तुमको ज्यादा समय लगेगा भी नहीं। स्टार्टिंग में तुम तकलीफ आएगी नो डाउट, पर विद एक हफ्ते में तुम सेट हो जाओगे। समझ गए? सेक्शन ए लेके चलना है हर, देखो सीबीएसई में 20 मार्क का आता है और अपने जीएसबी में भी 16 का है। अभी 20 की 16 का चल रहा है रेशियो, आई थिंक 20 का चल रहा है, 24 भी है शायद। रिसेंट बैटल में 24 था। ट्वेंटी फोर है, वही चल रहा है। बीच में 16 आया था, तो 24 मार्क का है, तो सोचो क्या होगा, बड़ा पार्ट होगा कि नहीं हुआ? समझ गया ना? इसलिए अभी से लेके चलना, 20 मार्क का सीबीएसई, 24 मार्क का जीएसई, ठीक है ना? तो कल बट अगर नहीं निकाल प्रिंट निकाल दो, फिर तो उसे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं यार तुमको क्वेश्चन टिक करवा दूंगा कि भाई ये 2 कल कल करके लेके आना, तुमको नेक्स्ट करके लेके आना। और हर दिन क्या करने का, जो मैंने क्वेश्चन जिसको टिक मारते रहने का, तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हारा आंसर आया ना, वो तो यहाँ डिस्कस होंगे ही होंगे पूरे के पूरे, ठीक है? वो प्रिंट ग्रुप में है, तेरे पास नहीं होगी शायद, राइट है? जेनिस भेज देना इसको, सौरभ को भेज देना इसको, फिर प्रिंट दे देना, ठीक है? ये समझ में आ गया? तो भाई अगर इतना समझ में आ गया कि सर एक ही कुछ नहीं है सर, सिंपली माइनस करना है। दूसरा फायदा क्या होता है एपी का, अगर पहला वाला मालूम है और डी मालूम है, पूरी एपी बना देंगे, कोई लोड ही नहीं। सही है? बस इतना ही काम 5.1 में, ठीक है? अब 5.1 पहले क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा है? 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब कौन एपी है, ये चेक करना है पहले तो, ठीक है? वो तो मालूम ही है, चेक करेंगे। अब आगे क्या लिखा है? इफ दे फॉर्म एपी, अगर एपी है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, मतलब डी निकालना है, एंड 3 मोर टर्म्स, मतलब आगे के 3 नंबर और निकालना। हाँ तो कोई तकलीफ नहीं, निकाल देंगे, ठीक है? पहला वाला देखो, पहला वाला क्या लिखा है? अब मुझे नहीं मालूम ये एपी है कि नहीं है, मैं क्या करूंगा, सिंपली सर A2 माइनस A1, A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, 2 आया,
A3 माइनस A2, 8 माइनस 4। आगे बढ़ना है, रुक जाओ रुक जाओ, माइनस करने पर सेम आंसर कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा ना, नॉट एन एपी, खत्म। अब एपी नहीं है तो हमको तीन ना तो डी ढूंढना है, कुछ करना नहीं है, नॉट एन एपी, मामला ही खत्म। सेकंड वाले पे आ जाओ। 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है, बढ़िया। चेक करते हैं, A2 माइनस A1, A2 कौन है? 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2, ऐसे ले लेते हैं, तो ऐसे में जाएगा 2, 2 1 जा, 1 2 जा, 2 2 जा 4, 1/2, ठीक है। आगे करते हैं भाई, यहाँ तक दिए तो चेक करना पड़ेगा, यहाँ तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, बीच छोड़ना मत। A3 माइनस A2, तो ऐसे में आया 2, 1 2 जा, 2 1 जा, तो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 1/2। A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, 2 1 जा 1 2 7 जा 7, 3 2 जा 6, 1/2। हाँ सर, A4 तक ही है ना सर? हर बार सेम आंसर आ रहा है, माइनस करने पर आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर? 1/2 1/2 1/2, एपी है। यस, ये एपी है। अब बताओ तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? सर जो माइनस करने पे आंसर आता है भाई, कॉमन डिफरेंस कितना? 1/2। आ गया भाई, बोला है ना फाइनल, अगर एपी है तो ढूंढ लो कॉमन, क्या बोला है? कॉमन डिफरेंस लिखा है ना, और क्या बोला है? 3 मोर टर्म्स। ये A1, A2, A3, A4 मालूम है, क्या निकलना है? A5, A6, A7। तो A5 क्या होगा फिर? सर वो A4 प्लस डी होगा, और क्या होगा मालूम ही है हमको। A4 कितना है? 7/2, और डी कितना है? 1/2। ऐड करते हैं भाई, नीचे दोनों 2 है, तो 1 जा 7 1 प्लस 1 कितना हो गया? 8/2 कितना हो गया? 4। अब सर A6 निकालना है, वो क्या होगा सर? A5 प्लस डी। A5 मालूम है ऑलरेडी हमको, 4 है, और डी कितना है? 1/2। 1 2 जा 2 1 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9/2। फिर क्या निकलना है? A7, वो क्या होगा? A6 प्लस डी। तो A6 कितना आया सर? 9/2। डी कितना है? 1/2, 2, तो 9 प्लस 1 कितना जाएगा? 10/2, 5। आ गया, खत्म। बात समझ में आया? फटाफट लिखो ये। और अगर ये समझ में आया तो फटाफट फोर्थ ट्राई करो, थर्ड को मैंने कल ऑलरेडी करवाया था, फोर्थ ट्राई करो फटाफट। ये पहले लिख दो अच्छे से, फोर्थ ट्राई करो, चेक करो एपी है कि नहीं है। शेयर पास में ले लेता हूँ।
फोर्थ। क्या आंसर आया फोर्थ में? एपी है कि नहीं है? है। तो A2 माइनस A1 -6, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर -10। तो ये होगा -6 माइनस माइनस +10। कितना? 10 माइनस 6 4, बड़ा है तो प्लस। फिर A3 माइनस A2। A3 कितना है? -2 माइनस, और A2 कितना है? -6 माइनस माइनस +6। कितना आंसर आया? अगेन 4। A4 माइनस A3। A4 है 2 माइनस, और वो -2। जब भी कोई माइनस में हमेशा ब्रैकेट लगाओ, गलती नहीं होगी। माइनस माइनस प्लस 4, हर बार सेम आंसर आ रहा है। 4 ही आ रहा है, तो यस ये एपी है। इसका डी कितना होगा बेटा? 4। अब क्या निकालना है? A5। A5 क्या होता है? A4 प्लस डी। A4 है 2, डी है 4 6। फिर A6 क्या होगा? A5 प्लस डी। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10। A7 क्या होगा? डन हो गया। चलो अब देखो बेटा, आप करते हैं फिफ्थ वाला। देखो क्या लिखा है? 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2। ठीक है, सेम फॉर्मेट, भले √2 कुछ भी, अपने नॉर्मल चलने का। A2 माइनस A1। A2 कितना है? माइनस A1 कितना है? 3। C3 कट गया, कितना बचा? 2। √2 बचा। ये कट गया दोनों। अच्छा, √2 बचा। A3 माइनस A2। अब A3 कितना है? अब माइनस। अब थोड़ा ध्यान देना, देखो अब तुम पुट कर रहे हो A2, बड़े ध्यान से ध्यान देनी। अब तुम पुट कर रहे हो A2। A2 की जो वैल्यू है वो है 3 प्लस √2। दो दो लोग हैं, और जब दो दो लोग होते हैं और आगे माइनस हो, तो दोनों के साइन चेंज करने हैं, दोनों के साइन। तो ये +3 है, क्या बनेगा? और ये प्लस √2 क्या बनेगा? -√2। बात समझ में आ गई? दोनों के साइन चेंज करने के, क्योंकि माइनस है यहाँ पे फॉर्मूले में, और यहाँ पे दो दो लोग हैं। कर दिए साइन चेंज। अब 3 कट गया,
अब 2√2 माइनस रूट टू, 2x माइनस एक्स क्या होता है? x होता है ना, तो सेम वे 2√2 माइनस रूट टू, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, √2 ऐसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। सेम वे आ जाओ a4 माइनस a3, a4 कितना है? 3 प्लस ये, अब माइनस है, और a3 में दो दो लोग हैं, दोनों के साइन चेंज, माइनस है, दोनों के साइन चेंज, प्लस बनेगा -3, प्लस बनेगा -3 कट गया। अब ये 3√2 और 2√2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1√2 मतलब √2। अब यहाँ भी यहाँ से सेम ही आ रहा है, हर बार √2 आ रहा है, मतलब एपी है। यस, तो डी कितना हो जाएगा? √2। जो माइनस करने पे आंसर सेम आता है वही डी होता है। अब एपी है तो अब क्या निकालना पड़ेगा? a5 a6 a7। a5 कितना आ जाएगा बेटा? a4 प्लस डी, a4 कितना है बेटा? 3 प्लस 3√2, और डी कितना है? √2। तो 3 और ये 1, 3 प्लस 1 4, 4√2, तो 3 प्लस, अब ये ऐड मत कर लेना कि 3 प्लस 4 7√2, वो ऐड नहीं होते, वहां √2 है और वो 3 अकेला है, बस वही आंसर। a6 कितना होगा? a5 प्लस डी, a5 कितना है और डी कितना है? √2। 3 प्लस 4 प्लस 1 5√2। a7 a6 प्लस डी, a6 कितना है और डी कितना है? √2। 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 6 √2। हो गया, खत्म। अरे भाई हाँ के ना, बात समझ में आएगी। √2 को भी वैसे ही करना है, ठीक है, अलग से कोई प्रोसेस नहीं है उसमें। अब आगे देखो बेटा, 6 वाला, देखने में तो वो लग रहा है कि एपी है, पर वो एपी नहीं है। a2 माइनस a1 0.22 माइनस 0.2, देखो ये ऐसे होता है। अब यहाँ कोई नंबर नहीं, 0.02 क्या आंसर आया? a3 माइनस a2, तो 0.222 माइनस 0.22, ये तो आएगा 0.002, दोनों सेम नहीं है, वो 0.2 को 0.002 में तो सेम नहीं है, नॉट एन। खत्म, एपी नहीं है तो फिर आगे चेक भी नहीं करना। डन। ओके, अब चेक करो 8 वाला फटाफट, ये लिख दो पहले, फिर चेक करो 8 वाला। 8, चेक करो, क्यों नहीं करना? बेटा ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया? रीमा, विधि, साक्षी, बेटा साक्षी रीमा लेक्चर में है क्या, देखना। ओके, है एपी? 8 है एपी? कोई नहीं।
आगे चेक कर लेते हैं हम, आगे जो नंबर है, क्वेश्चन है आगे 9th है, जो भी करना कर लो, फ्री बैठे हो तो वेट क्यों कर रहे हो? प्रोसेस तुमको मालूम पड़ ही गया है, बस फॉलो द प्रोसेस। साथ में स्केल लेके आना इसका चेक कर नंदू, चेक कर। क्यों नहीं आ सकता? तुमको तुमको आंसर की तकलीफ क्या है? अरे भाई, तुम्हारा आंसर अगर जीरो आ रहा है तुमको तकलीफ क्या है उससे? तेरा नहीं आ रहा है तो वो अलग चीज है, जिसका जीरो आ रहा है तो वो सही है, जीरो ही तो आएगा। बस सारे नंबर अगर सेम है भाई, 80 का मतलब क्या है कि माइनस करने पे सेम आंसर आना चाहिए। मैंने क्यों बोला कि जीरो नहीं आना चाहिए, मैं बोला सेम आना चाहिए। तो जीरो आता तो भी तो सेम ही हुआ ना हर बार, तो वर्ड क्या था? सेम। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं बोलूं कि 10, 10, 10, 10 वो सब क्या है? एपी है। 8th वाले में -1/2, -1/2, A2 -A1, माइनस माइनस प्लस, जीरो आंसर आएगा। एक माइनस एक प्लस में, A3 -A2, माइनस माइनस प्लस, जीरो। A4 -A3, जीरो। सेम सेम आंसर हर बार। यस, एपी है। डी कितना हो जाएगा? जीरो। सही है। फिर A5 क्या होगा? A4 प्लस डी। अब देखो सर, ये जो सारे नंबर सेम है ना, तो फिर A4 5 भी वही आने वाला है, तो डी तो जीरो है। अब यहाँ इसे बोलते हैं कांस्टेंट एपी। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। सारे टर्म एक जैसे ही होते हैं, 10, 10, 10, 10, 10, यहाँ 8, 8, 8, 8, 8। समझ गए? तो आगे सॉल्व करो मत करो, वही आंसर आएगा कि डी जीरो है। वैसे A6 क्या आ जाएगा और A7 भी क्या आ जाएगा? देखो, एक वैरायटी है 10th में, वहां लिखा है ए, ये भी कोई हार्ड नहीं है। A2 - A1, 2A - A, 2A - A क्या होता है? 1A, मतलब ए। A3 - A2, तो A3 है 3A - 2A, 3 - 2 1A, 4A - 3A, मतलब केवल ए। सब में ए आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, सब में सेम आ रहा है आंसर, तो बोलेंगे हाँ ये एपी है। स्टडी कितना हो गया? ए हो गया। अब निकलना है इसका A5, सर वो होगा A4 प्लस डी। A4 कितना है? 4A, और डी कितना है? ए।
4 और 1 कितना हो गया 5a। सेवन सही है, समझ में आया? खुशी, ध्यान, चाहत, बिजली। चलो साथ में लिखना बेटा, पहले समझ लो, मैं टाइम दूंगा लिखने को। लुक एट दिस, अब देखो a2 माइनस a1, a2 कितना है a स्क्वायर, a1 कितना है a। बेटा कॉमन लेंगे यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। ये a स्क्वायर है और यहाँ पे a, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे एक a है, तो a कॉमन ले सकते हैं। तो बचा a ब्रैकेट a माइनस 1, यहाँ पे 2 से 1 चला गया, 1 बचा, यहाँ 1 था वो चला गया तो 1 बचा। a3 माइनस a2, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3a है, तो हम वी कैन टेक a स्क्वायर कॉमन। यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, वहां कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3a है, तो वी कैन टेक a स्क्वायर कॉमन। यहाँ पे 3 थे, 2 चले गए तो 1 बचा, यहाँ पे 2 थे, दोनों चले गए, क्या बचा 1, कॉमन ले लिया। ठीक है, नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पे a माइनस 1 a माइनस वो मैच कर गया, पर यहाँ पे a की पावर 1 यहाँ a की पावर 2 मैच क्या कर रहा है, बताओ, मैच करना चाहिए ना, माइनस करने पे कहाँ मैच कर रहा है बताओ, मैच कर रहा है क्या, खुद बता दो। नहीं, नॉट एंड ए, खत्म, मामला वहीं खत्म। अब एपी नहीं है तो आगे कुछ करना भी नहीं है हमको, खत्म करो, चल। बात समझ में आई, क्लियर है? ठीक है, आगे वाला देखो। रूट वाला देखो, अभी सब वैरायटी है इसमें, ठीक है। अब अलग अलग वैरायटी में तुमको कैसे कैसे दिमाग लगाना है, बस वो तुमको समझना है, प्रोसेस वही है, माइनस करना है। अब इसमें तुम डायरेक्टली माइनस मत करना रूट को, अगर रूट वाला नंबर दिए हो तो पहले है ना वो काम कर लेना। कौन सा वाला, देखो दिखाता हूँ। तो सबको मालूम है कि रूट 8 क्या होता है, 4 2 जा, 18 क्या होता है, 9 9 2 जा, ये क्या होता है 16 2 जा, सही है। अब जिसको नहीं नहीं आता तो वो फिर ऐसे कर लेना, इस पे यहाँ से आइडिया आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो रूट 8 क्या होता है बेसिकली, 2 इंटू 2 इंटू 2, सही है। रूट 18 क्या बन जाएगा, अगर ऐसे करोगे तो 2 9 जा, रूट 18 क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, समझ गए, ऐसा बन जाएगा। और रूट 32 क्या बन जाएगा, तो वो आएगा ऐसा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, चाहे तो ऐसे लिख दो बोले या ऐसे कर दो जैसे तुमको आता है। अब तुमको मालूम है कि सर रूट 4 क्या होता है, 2, इसका 2 2 होता है ना, अरे आगे ना, तो इस रूट 4 का 2 बार आ जाएगा, और ये 2 अंदर का अंदर। रूट 9 क्या होता है, 3 3 बार आ जाएगा अंदर का अंदर। रूट 16 क्या होता है 4, और ये 2 अंदर का अंदर। इन शॉर्ट हम इसको इसको ये ले सकते हैं, इसको ये ले सकते हैं, इसको ये ले सकते हैं, आगे ना। तुम चाहो तो यहां से भी ले सकते हो, देखो 2 2 है, मालूम है ना क्या होता है इसका आंसर, एक 2 बार आ जाएगा, और ये अंदर की किसी जोड़ी बन गई ना, तो 8 में किया होगा ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर इसमें जोड़ी बन गई 3 की, तो 3 बार आ जाएगा, और रूट 2 अंदर का अंदर, तो ये होगा 3 रूट 2। इसमें ये इनकी जोड़ी बन गई, इनकी पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर, जोड़ी बन गई, ये 2 बाहर, और ये अकेला है तो अंदर का अंदर, 2 2 जा कितना होता है 4। कैसे भी करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, या तो वैसे कर दो या ऐसे कर दो, आ गया। अब तुम करोगे वही नॉर्मल प्रोसेस, a2 माइनस a1, a2 कितना है 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 में से 1 गया 1, तो वह रूट 2 बचा। a3 माइनस a2 कितना 3 रूट 2
A2 कितना है 2√2, 3 में 2 गया 1 बचा, मतलब 1√2 मतलब √2। A4 माइनस A3, 4√2 माइनस 3√2, 4 में से 1 गया 1 बचा, मतलब √2। अरे हाँ के ना, यहां तक डाउट है? कोई डाउट नंदिनी? समझ में आया? वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है सौरभ, गणेश, सैम, अंशी, डन। अब सब में सेम आंसर आ रहा है, एपी है, डेफिनेटली एपी है, यस एपी है। तो डी कितना होगा? जो जो आंसर है माइनस करने पे √2, डन। A5, सर A5 क्या होता है? सर वो तो होता है A4 प्लस डी। A4 कितना है 4√2, और डी कितना है √2। अब सर 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 5√2। पर पीछे आंसर ये नहीं दिया हुआ है, पीछे कोई और आंसर दिया हुआ है, क्या करें? देखो तुम सबको मालूम है कि देखो लॉजिक लगाना है, √25 है तो 5 बार आता है, सही है? तो अगर मैं बाहर लाऊं तो वो 25 बन जाएगा, तो अगर मैं अंदर भेजूंगा तो 5 क्या बन जाएगा 25, 5 5 25। अरे हाँ के ना, बात समझ में आएगी नहीं आई? जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर ऐसा होता तो अंदर क्या जाता 36, 6 6 36, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36√2, यही होता है ना, यही तो होता है 6√2। अरे भाई हाँ के ना, तो ये आंसर गलत नहीं है, पर पीछे ये नहीं दिया है। पीछे उन्होंने क्या किया पता है, 5 का क्या अंदर जाएगा 25, तो उन्होंने से अंदर भेज दिया उसको, कितना जाएगा 50। ठीक है, अब आते हैं A6 पे, तो होता है A5 प्लस डी। अब A5 तुम यही लिखना, ठीक है, ये तुमको मालूम ही है। और डी कितना है √2, कितना हो गया 6√2, और हमको तो अंदर भेजना है पीछे मैच कराने के लिए, राइट है? तो अंदर क्या जाएगा 36, अरे हाँ के ना, तो अंदर जाएगा 36, तो 72। और A6 प्लस डी, तो A6 है हमारा 6√2, और डी है √2, कितना है 6 प्लस 1 7√2, 7 का क्या हो जाएगा 49, 49। ठीक है, कितना 92, डन। फिर आउट छाप दो चलो।
फिर समझ में आ गया विधि को? साक्षी, डन हो गया? फटाफट लिख दो बाकी। तो आई थिंक अब समझ में आ गया एपी चेक कैसे करते हैं, कैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकालते हैं, है ना? कैसे आगे आगे की टर्म अगर नहीं दिए कैसे इसको फाइंड करना है। देखो बेटा आप 14 15, हाँ 13 वाला होमवर्क है, ट्राई करना है, ठीक है? डोंट वरी, कल आते ही मैं डिस्कस करूंगा, पर वो ट्राई जरूर करना। वो एपी नहीं है, पर वो क्यों नहीं है, वो लॉजिक 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 समझ में आना चाहिए, ठीक है? उसको भी आपको ऐसे ही करना है, तोड़ के लिखना है, ठीक है? पर आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा उसमें, वो क्यों नहीं है एपी। 14 से 15 देखो बेटा, वो बिल्कुल ऐसे वाले क्वेश्चन है, ये नॉर्मल वाले। वो इसमें होता है 2 3 4, उसमें स्क्वायर करके दिए हुए हैं, कुछ खास नहीं करना है उसमें। देखो अगर स्क्वायर दिया हुआ है उसको आप बेटा बना देना नॉर्मल नंबर। अच्छा मुझे बताओ, अगर ऐसे नंबर है तो क्या आप चेक कर लोगे एपी है कि नहीं है? कर लोगे? कैसे करोगे? तो फिर ये 14 15 वही तो है। देखो इसको अलग क्यों समझ रहे हो? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। हाँ तो क्या होता है 1 का स्क्वायर? 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, बन गए सिंपल नंबर। चेक कर लो माइनस करके। अरे हाँ के ना? डन। जैसे ये भी नहीं, कितना आ जाएगा? 69। ठीक। और बेटा सेम वे कौन है? 15 वाला, वहां पे भी जो स्क्वायर दिया हुआ है वो चेक, इसको कन्वर्ट करके चेक कर लेना। सो एपी चेक कैसे करने मालूम पड़ गया, राइट? समझ में आया ना नंदनी को? ये क्या कुछ भी कैसे स्क्वायर किया? समझ में आया बेटा खुशी? सौर्या? हीरो? कंप्लीट? चलो लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। वही करना जो यहाँ किया है, सेम। मुझे बताओ, अगर आपको एपी का फर्स्ट टर्म मालूम है, एपी का डी मालूम है, तो क्या आप एपी बना लोगे पूरी? फर्स्ट वाले में डी जोड़ोगे दूसरा आएगा, दूसरे वाले में डी जोड़ोगे तीसरा आएगा, तीसरे वाले में डी जोड़ोगे चौथा आएगा। वही करना है। चेक करो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा है? ठीक है, क्या लिखा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी के 4 टर्म लिखने हैं, स्टार्टिंग के 4।
और देखो क्वेश्चन में ए और डी दिए हुए हैं। ए क्या होता है? फर्स्ट वाला ही होता है स्टार्टिंग के चार। क्या लिखा है? फर्स्ट फोर स्टार्टिंग के चार, मतलब ए वन ढूंढना है, ए टू, ए थ्री और ए फोर। क्या ढूंढना है? तो सर ए वन। सर ए वन तो यही होता है, ए वन तो यही होता है सर, वो 10 का 10 ही रहेगा। ए टू क्या होता है सर? ए वन प्लस बी। ए वन कितना है? 10। बी कितना है? 10। कितना आएगा? ए थ्री कितना होगा? ए टू प्लस बी, ए टू 20 है, प्लस ए फोर कितना होगा? हो गया खत्म, हो गया। ठीक है, चलो ट्राई करो तुम। यू विल ट्राई थर्ड वन, फटाफट ट्राई करो। क्या आंसर आता है? थर्ड, सेकंड का थर्ड ट्राई करो। डी माइनस थ्री है, प्लस थ्री नहीं देख, क्वेश्चन में देख ले। तो फोर माइनस थ्री। कितना आएगा? फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री वन, लिख दे वन। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर ए थ्री होता है ए टू प्लस बी। ए टू है वन, प्लस बी कितना है? माइनस थ्री। प्लस माइनस माइनस, थ्री माइनस वन टू, बड़ा है तो माइनस। ए फोर होता है ए थ्री प्लस बी। ए थ्री है माइनस टू, ए और डी है माइनस थ्री। प्लस माइनस माइनस साइन सेम से ऐड हो जाएंगे, माइनस का। राइट, ये ट्राई करो बेटा।
निकाल दिया। इसका हो गया बेटा, वो नेक्स्ट ट्राई कर दो, फिफ्थ वाला पॉइंट वाला ट्राई कर दो। पहले A1 निकालना है, वो तो A ही होता है। फिर A2 निकालना है, वो A1 प्लस B होता है। A1 है -1 और D है 1/2। एलसीएम ले लेना। -हाफ प्लस हाफ 0 हो जाएगा कट के। ये हो गया। ट्राई करो फिफ्थ वाला, चेक करो पीछे से सेम आंसर है कि नहीं है। गुड। कल बेटा √5 का टेस्ट है। √5 और 6n, वो दो चीजें पढ़ के आ जाना, ठीक है। तुमको पढ़ के आना, नंदिनी और खुशी, अपना चैप्टर हो गया है वो। √5 इरेशनल होता है, इसका प्रूफ, और 6n इसके लास्ट में 0 नहीं आता है, वो प्रूफ। चलो, तो A1 बेटा A ही होता है, जो कि यही रहेगा। A2 क्या होता है, A1 प्लस B। D है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब दोनों साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, तो 1.50 बड़ा है तो माइनस, ठीक है।
ये आ जाएगा आपके -2.00 आएगा, मतलब -2 आएगा बेसिकली। सबके ये आंसर आ रहा है। साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बेटा। 0, 7 और 2 9, 10 आ जाएगा ना, फिर बड़ा है तो माइनस। राइट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, उसमें कुछ नहीं है। क्या लिखा है? फॉर द फॉलोइंग एपी, मतलब ये एपी है, चेक नहीं करना है। पढ़ो, फॉर द फॉलोइंग एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सा है? जो पहले लिखा फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1, खत्म हो गया। मतलब इसमें ए निकालना है और डी निकालना है, बस इतना करना है। ठीक है, एक मैं कर रहा हूं, एक आप करोगे। क्या क्या निकल, एपी है, चेक नहीं करना, एपी है बस। सिर्फ क्या निकलना है? फर्स्ट टर्म, मतलब ए। तो सर वो तो पहला वाला फर्स्ट टर्म। ठीक है, निकालना है कॉमन डिफरेंस डी। वो क्या होता है सर? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, खत्म। समझ गए? चलो फटाफट निकाल दो, थर्ड वाले का निकाल फटाफट। तो देख रहे, कुछ खास ऐसा इसमें है नहीं। सिर्फ क्या करना है, बस वो बार बार एक ही काम करते हैं अपन। ठीक है ना? फर्स्ट टर्म मतलब ए, पहला वाला होता है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी। तुम चाहो तो ये माइनस ये करो, ये माइनस ये करो, तो तुम्हारी इच्छा है अपने सिंपल करने का। सेकंड में से फर्स्ट, और इसमें क्या हो जाएगा? ए, और डी क्या होगा? A2 माइनस ए। क्लियर एकदम? बटन। अब एक शॉर्ट डिस्कशन करना है। ए एन, एन टर्म, ये हो गया।
अच्छा मुझे बात बताओ, इसे मैं बोलता हूँ फिफ्थ टर्म, तो क्या आता है ए के नीचे 5। एट्थ टर्म तो क्या आएगा 10th टर्म तो क्या आएगा 21st टर्म तो क्या आएगा 21। अच्छा देखो, एपी में है ना दो चीजें होती है, और इसको आप अपने क्लासरूम से लिंक कर सकते हो। आपके क्लासरूम में एक तो होते हैं बच्चे, एक होता है उनका रोल नंबर होता है। अब जरा एपी भी तो ऐसा ही है, देखो 5, 10, 15, 20, 25, ये सीट नंबर 1। देखो दो चीजें होंगी एपी में, एक होगा सीट नंबर जिसे हम एन बोलेंगे अब से, इसका सीट नंबर क्या है 1, रोल नंबर की तरह। इसका सीट नंबर क्या है 2, रोल नंबर की तरह। सीट नंबर क्या है 3, इसका सीट नंबर क्या है 4, इसका सीट नंबर क्या है 5। तो एन क्या होता है सीट नंबर, समझ गए। मैं बोलूं इसका एन कितना है, तो 1 2 3, इसका एन है 3, सीट नंबर, समझ गए। एक होता है ए एन, ए एन का मतलब भाई अगर 1 है तो A1, 2 है तो A2, 3 है तो A3, 4 है तो A4, 5 है तो A5। दो चीजें होती है एन और ए एन, तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर बताते हैं। एन का मतलब है सीट नंबर, रोल नंबर, ठीक है। बस आ गए, खत्म कर दीजिए। बैठे कितनी देर? नेक्स्ट थर्सडे एपिसोड 4, क्या सुनेंगे उसमें? तो आए ना, ठीक। देखो अब वापस सुनो, ध्यान सुनो, ये कंसेप्ट आपके मन में आ गया ना, तो आपको आगे की भी तकलीफ नहीं आएगी। क्लास में दो चीजें होती है, एक होता है रोल नंबर, एक वो बंदा जिसे बोलो रोल नंबर 5, ठीक है। ओके, तेरा रोल नंबर क्या है 28। तो सौरभ का रोल नंबर, तो सौरभ का एन कितना होगा 28, एन मतलब सीट नंबर रोल नंबर। और A28 कौन होगा, खुद सौरभ। मतलब एन कौन होता है पता है, जो बैठा है। और एन क्या होता है सीट नंबर, जैसे कि सीट नंबर 1 2 3 4, समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैं बोलूं सीट नंबर 1 2 3 4 है, सीट नंबर 4 3, एन इज इक्वल टू 3 और सीट नंबर। और A3 ये भाई जो बैठा है। दो चीजें होंगी, देखो यहाँ पे देखो आप, सीट नंबर 2 का 2 ये रहा, कौन बैठा है 10। तो A2 क्या होता है, जो सीट नंबर 2 पे बैठा है। बात समझ में आई, मैं बोलू A2, तो 2 पे कौन बैठा है 10। हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अच्छा, इसका सीट नंबर मतलब एन कितना है इसका 2, इसका सीट नंबर 2 है। मैं बोलू A4, तो सीट में 4 में कौन बैठा है, कौन बैठा है इसमें, कौन बैठा है 20, और इसका सीट नंबर कितना है 4। बात समझ में आ रही है, अरे हाँ के ना। तो मैं बोलू A8 40 है, इसका मतलब क्या हुआ, सीट नंबर 8 पे कौन बैठा है 40। अरे हाँ के ना। मैं बोलू A20 100, मतलब सीट नंबर 20 पे कौन बैठा होगा 100। तो एक होता है AN में जो बैठा है, और एक होता है N मतलब सीट नंबर। इसको बिल्कुल आप कभी क्लास के रोल नंबर की जैसे, तो तेरा रोल नंबर कितना है 25, तो एन, इसका एन कितना होगा 25, और A25 कौन होगा
खुद सेम दो। सही है, तो चलो अब तुम भी बताओ भाई, तेरा एन कितना है क्लास में? तो A14 कौन होगा? खुद पोते शिव दामिनी भाई। अरे हाँ के ना, राइट। तेरा रोल नंबर कितना है? 14 ही है। चल भाई, ये HDIS वाला, ठीक है, ये HDIS वाली एपी, और ये बोल लेते हैं एसीवर वाली एपी, ठीक है। तो एसीवर में N14 और A14 कौन? खुशी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको एन और एन में अंतर समझ में आया? एन का मतलब सीट नंबर, और एन मतलब जो बैठा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, पक्का? कोई दिक्कत है तो बोलो यहाँ पे। एन और एन, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर हो गया एन और एन का कंसेप्ट? पक्का? ठीक है। कोई एक एपी है, मुझे नहीं मालूम कौन सी एपी है, समझो अगर उस एपी में इसका मतलब क्या हुआ कि उस एपी में सीट नंबर 51 पे कौन बैठा है? 121 बैठा है। बात समझ में आई भाई? ऐसे होगा ना, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, ऐसे करते 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 आई सीट नंबर 50 और सीट नंबर 51। हाँ, कोई तो बैठा होगा ऊपर, वो कौन बैठा है? 1। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अंदर समझ में आ गया? तो एक एन और एक एन। एन मतलब जो बैठा है, एन मतलब उसका सीट नंबर। दो कंसेप्ट समझ में आ गए? अरे बोलो, इसको कैसे याद रखोगे? अपने रोल नंबर की तरह। तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारा एन है, और तुम खुद क्या हो? ए एन। तुम्हारा रोल नंबर 5 है तो तुम A5 हो। अरे हाँ के ना, जो खुद बैठा है रोल नंबर। कितना क्लियर है? एग्जाम में बैठते हैं ना अपन रोल नंबर वाइज, जैसे ऐसे मान लो। अरे भाई हाँ के ना, क्लियर एकदम, डन। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, अगर हमें A8 निकालना है तो मुझे A7 चाहिएगा, सही है। फिर अगर मुझे A10 निकालना है तो मुझे A9 चाहिएगा। अरे हाँ के ना, अगर मुझे A21 निकालना तो मुझे A20 चाहिएगा। अरे चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा बताओ? अरे बोलो, अरे बोलो यार, पक्का? गारंटी? कोई तकलीफ? तो कितना मगज मारी है सर। मतलब A21 निकालने के लिए मुझे A20 निकालना पड़ेगा, A20 के लिए A19 निकालना पड़ेगा, उसके लिए A18 निकालना पड़ेगा, मतलब सब कुछ निकालना पड़ेगा स्टार्टिंग से। अरे हाँ के ना, सर क्या ऐसा कोई जुगाड़ है कि A21 निकालने के लिए कुछ ना निकालना पड़े? ये A19, 17, 16, 15, 14, समझो क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ रहे हो? भाई आप समझो ना, अगर आपको A51 निकालना है तो आपको क्या चाहिएगा? A50 चाहिएगा। फिर A50 के लिए क्या चाहिएगा? इसके 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 लिए क्या चाहिएगा? सर सर सारे चाहिएंगे सर। सर ऐसा कोई जुगाड़ है शॉर्टकट कि ये सब निकालने ही ना पड़े, सीधा A51 आ जाए फटाक करके? तो आंसर है हाँ। अब वही सीखने वाले हैं, और वो सीखेंगे अपन nth टर्म के फॉर्मूले से। nth टर्म, अब फॉर्मूला क्या है बता। पहले फॉर्मूला समझ लो, फिर उसके कल करेंगे एक्सरसाइज, तो एकदम समझ में आ जाएगा। अब समझना क्या कैसे करना है, बड़ा ही आसान है। अब मैं तुम्हें एक जादू बताऊं, तुमको एपी का कोई भी टर्म निकालना हो, मान लो तुमको A501 निकालना है, तुमको सिर्फ ए और डी चाहिए बस, और तुमको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए सिर्फ? मतलब आप ए और डी से एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हो बिना बीच वाले निकाले। अभी तक हमने क्या किया था? A5 के लिए A4 निकाला, फिर A6 के लिए A5 निकाला, पूरा लंबा चौड़ा किया ना, तो आपको सर पहले क्यों नहीं बताया? तो वो एक्सरसाइज दूसरी थी भाई। तो सर क्या अब हम उस एक्सरसाइज में ये वाला कर सकते हो एग्जाम में, इसलिए रोका नहीं आपको? अरे हाँ के ना, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था ऐसे। अरे हाँ के ना, फॉर्मूला क्या है एन टर्म का? द फॉर्मूला इज ए एन इज इक्वल टू A+N-1D। एक मिनट, कोई लिखेगा नहीं, ये दिक्कत है। हर्ट,
मैं सच बोलूं यार, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये खुशी की आदत है और तेरी आदत है। एक दो बच्चे और हैं, लिखने में जोर मत दो, मैं टाइम देता हूँ, इनफ टाइम देता हूँ, तो नोटिस किया होगा। ठीक है, समझने पे जोर दो ज्यादातर, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। फट से क्या प्रॉब्लम है भाई, है नंदू, फट से कॉम्प्यूटर दे दिए। समझो, इसमें चार चीजें हैं। एक ए एन जो बैठा है, अरे आगे ना, एक ए जो फर्स्ट पे बैठा है, फर्स्ट वाला, एक एन सीट नंबर, एक डी कॉमन डिफरेंस। चार चीजें हैं इस फॉर्मूले में, चार चीजें हैं। चार में से कोई भी आपको तीन दिए हो, आप चौथा निकाल लोगे। मान इस, ऐसा मत समझो कि इस फॉर्मूले से केवल ए एन आता है, नहीं। अगर आपको मान लो कि एन, ए एन और डी ये दिए तो आप ए एन निकाल दोगे। अगर आपको ए एन, ए और डी दिए तो आप एन भी निकाल सकते हो। अगर आपको ए एन, एन और डी दिए तो आप ए निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से आप सब कुछ निकाल सकते हो, पहली बात तो इन चार में से कोई भी आप निकाल सकते हो। हमको तीन देने पड़ेंगे, बस कितने देने पड़ेंगे, तीन। बात समझ में आ गई? कोई भी तीन तो चाहिए चाहिए, मस्त, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, बोलो। सही है। अच्छा, अब सर वो आपने बताया वो जादू कि ये 51 निकालना है तो हमको कुछ नहीं निकालना, वो कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, सिंपल। देखो सर, एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं। सर वन तो पुट, देखो सर वन तो सर हम सर ए वन तो ए ही होता है सर। अब आपको फर्स्ट टर्म ए मालूम है तो वो ए वन ही तो होगा। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। सर ए टू की बात करता हूँ, एन टू। सर फॉर्मूले में जहां जहां एन दिख रहा है टू पुट करो, तो ए, ध्यान से देखना, एन की जगह टू इज इक्वल टू ए प्लस एन। एन कितना है? टू। टू माइनस वन कितना होता है? वन। तो वन और डी, वन तो हम लिखते नहीं है तो ए प्लस डी, फॉर्मूला बना। एन से थ्री पुट करो, तो ए, एन की जगह थ्री इज इक्वल टू ए प्लस थ्री माइनस वन, टू। ए थ्री क्या बना? ए प्लस टू डी। मतलब ए थ्री निकालने के लिए ए टू की जरूरत ही नहीं है, केवल ए और डी चाहिए। देखो पहले क्या पढ़ा था हमने कि ए थ्री क्या होता है? ए टू प्लस बी होता है, ये पढ़ा था ना। और यहाँ जरूरत ही नहीं है, केवल ए चाहिए और डी चाहिए। लगाओ ये फॉर्मूला, ए थ्री आ गया झटाक से। एन की जगह फोर पुट करो यहाँ पे, ए फोर इक्वल ए प्लस फोर माइनस में कितना होता है? थ्री डी। होता है, होता है, हो रहा है। अच्छा देखो, अब ए फोर के लिए ए थ्री चाहिए क्या? नहीं, केवल ए और डी तो चाहिए। अरे बोलो, अरे बोलो भाई। सही है, ठीक है। सर सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं, एन इज इक्वल टू फाइव पुट करते हैं, तो ए फाइव इक्वल टू ए प्लस फाइव माइनस कितना होता है? फोर डी। सर ए फाइव के लिए तो ए फोर चाहिए ही नहीं, ए और डी चाहिए। देखो, अरे हाँ क्या ना। अब लॉजिक लगाओ, यहाँ पे टू है तो डी के आगे वन आता है, यहाँ पे थ्री तो डी के आगे टू, एक कम आता है। यहाँ पे फोर तो डी के आगे थ्री, यहाँ पे फाइव तो डी के आगे फोर, एक कम आएगा हमेशा। तो इसी लॉजिक से मुझे बताओ, ए एट क्या होगा? ए प्लस सेवन डी। अच्छा, ए फिफ्टी वन क्या होगा? अरे हाँ क्या ना, एक काम करना है बस। अब बताओ, ए फिफ्टी वन चाहिए तो क्या आपको ए फिफ्टी चाहिए? ए फोर्टी नाइन चाहिए? नहीं, आपको केवल ए और डी चाहिए, खत्म, आ गया सीधा डायरेक्ट झट से। अगर आपको निकालना है ए फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टू, कोई नहीं बोलेगा, तू बता क्या करूं? एक कम, ट्वेंटी वन, ये लो। अब सोचो अगर आप पहले वाला फंडा फॉर्मूला करते तो ए ये निकालने के लिए वो क्या करना पड़ता? ए वन, ए टू, ए थ्री सब निकालो, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, झटाक से आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? ये तो ये एन टर्म का फॉर्मूला, ये लिख दो, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, फटाफट लिखो चलो। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए?
वॉक कर लो। चोट लगी हुई है क्या? आगे समझ में करते हो डिस्कशन। और फिर जैसे ही बेटा मूव हो जाएगा जीएसबी वालों का, ठीक है, फटाफट से जो एसएस वाला है रिजल्ट का फटाफट से लिख के चेक करके आपस में फ्री हो जाए, ठीक है। सीबीएसई वालों का 2-3 क्वेश्चन चलेंगे एक्स्ट्रा। और अच्छा, आप खुशी और नंदिनी बेटा, जो चैप्टर अपने ऑलरेडी हो गए मैथ्स में, उनका ऐसे डेली होमवर्क ग्रुप में आता है, ठीक है, तो ऐड हो गई अब से। ये जो क्वेश्चन अपने किए ना, ये डेली रिवाइज होंगे बोर्ड, चैप्टर 1 2 3। अब तुमको क्या करना है, तुमको घर से वो डेली ट्राई करके आना, तुम्हारा आंसर ना आया है वो अलग केस है, हाँ, बट ट्राई कर क्योंकि वो यार डेली होता है। जब अगर भूल जाते हो तो वो हो जाएगा रिवाइज, पर ऐसा ही करके जरूर आना, या फिर भूल जाओगे वो डेली क्यों करवाता है, तुम्हारा डेली डेली रिवाइज होता रहेगा, एग्जाम तो रहेगा तुम भूलोगे नहीं फिर, ठीक है ना। ओके बेटा, कल कल वाला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था दादा, एक मतलब ये ट्राई करना एक बार, वही क्वेश्चन नहीं, चैप्टर 4 का। इज इट पॉसिबल, बेटा इसमें हमको वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम तो जानते हैं बेटा कि हमको क्या करना पड़ेगा। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरी, रेक्टेंगल है सर, रेक्टेंगल आते हैं लेंथ एक्स और ब्रेथ वन, लेंथ एक्स और ब्रेथ वन, रेक्टेंगल ऐसा होता है, लेंथ को एक्स ब्रेथ को वन। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80? Case number 1, perimeter 80 दिया है। अब हम सब जानते हैं कि व्हाट द फॉर्मूला पेरीमीटर, हाफ इंटू सॉरी 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, तो वो 80 है। 2l कितना है x, ब्रेथ कितना है y, 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो x प्लस y इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2 क्या लिखा है आगे देखो, एरिया 400, एरिया कितना बेटा 400 मीटर स्क्वायर, राइट। व्हाट इज एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, 400, लेंथ कितना है बेटा x, ब्रेथ कितना है y। आपने देखा सर तो एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब क्वाड्रेटिक बनेगी, x को बनाओ y या y को बनाओ x, सब कोई दिक्कत ही नहीं है सर। प्लस क्या बनेगा माइनस, राइट है, तो 40, ये मैंने y को बना दिया x, बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 2, पुट 1 इन 2, जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां पे 40 माइनस एक्स पुट करो, दोनों से मल्टीप्लाई 40 इंटू एक्स, 40x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 400। अब इसको इधर लेके आ जाओ, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस बनेगा माइनस 400, हो गया। अब मैंने कल ही बताया था कि एक्स स्क्वायर जाएगा माइनस हो तो सबके साइन 6, एक्स स्क्वायर जाएगा माइनस सबके साइन 6, माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा, दैट्स इट, हो गया। फिर था क्वेश्चन नंबर 2, एक बार करना है सब्स्टिट्यूशन से, एक बार करना है एलिमिनेशन से। तो सर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं
पहले क्या ले लो, एलसीएम। क्या ले लो, पहले क्या ले लो, एलसीएम, है ना, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आपको करना हो करो, ठीक है, जो करना हो करो। 3 इंटू एक्स, 3x, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, 3 इंटू 3x, 2 2 जा 4y, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू -1, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, 3x प्लस 4y, 6 1 जा 6, आ गया -6, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ आ जाओ, 1 लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, 3 इंटू एक्स, 3x, 1 इंटू वाई, वाई 1 3 जा 3, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, 3x माइनस वाई, 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर 2। अब पहला कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन। बेटा क्या करते सब्स्टिट्यूशन में, क्या करते हैं, पहले कोई चूज करते दोनों में से, कौन सी जो इजी वाली होती है, इजी कौन सी लग रही है, ये वाली, तो मैंने क्या लिखेंगे, फ्रॉम, ठीक है। अब क्या करना है, x के अलावा सबको उधर भेजो, याद है सब्स्टिट्यूशन, x के अलावा सबको उधर भेजो, तो x के अलावा कौन कौन है, ये माइनस बनेगा प्लस, और 3 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, y, ठीक है ना, माइनस बना प्लस, और 3 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, ये इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने ये कहां से बनाई है, 3 से, 2 से कि 1 से, 2 से, तो वैल्यू का पुट करेंगे 1 में, राइट है, 2 से बनाया तो 1 में पुट करो, तो 1 में जहां जहां एक्स के वहां पुट करो, तो 3 इंटू एक्स की जगह 9 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -6, कट गया,